7 रानियों ने क्यों खाई अपने ही पुत्रों का मांस और फिर क्या हुआ। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी 7 पत्नियां थीं, पर उनमें से संतान किसी के नहीं था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की तो सोचा कि वह जरूर ही उसको एक बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी से शादी की, तीसरी से शादी की, फिर चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं से शादी की। फिर भी किसी से कोई संतान नहीं हुआ जो उसको खुश करता और उसके बाद उसका राज्य संभालता। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। फिर उसने सोचा क्यों ना किसी संत से इस समस्या का हल पूछा जाए। ये सोचकर पास के एक जंगल में संत की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जंगल में उसको बहुत सुंदर परी दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ। मेरी 7 पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। फिर उसने कहा, मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी ने हंसते हुए पूछा, और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ इस भयानक जंगल में कोई संत मिलेगा? यहाँ केवल मैं रहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूं तो बताओ तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। परी बोली, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चाहिए और ना ही राज्य। तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी। और राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल चला गया। वहां जाकर उसने जल्द ही उसको अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। राजा को ये बात पता नहीं थी कि उसकी दूसरी 7 पत्नियां गर्भवती। जिसको राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया था परी नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी थी, जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा देकर उसके महल में खुराफात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते तो वह उठती और अस्तबल में जाकर एक घोड़े को खा जाती और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डरते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि घोड़े तो हर रात गायब होते जा रहे हैं तो उनको राजा के पास जाना पड़ा। तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा की कड़ा हुक्म सुना दिया गया और उसके हर कमरे की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिए गए। पर सब बेकार था। घोड़े हर रात गायब होते रहे और कोई यह नहीं बता सका कि यह सब कैसे हो रहा था। एक रात जब राजा अपने कमरे में परेशान होकर सोच रहा था कि वह इस बारे में क्या करे, तब उसकी 8वीं पत्नी जो नकली परी थी, उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको बताऊंगी कि यह सब खुराफात किसने मचा रखी है। तब तक आप सो जाइए। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसकी राक्षसी पत्नी उस कमरे से निकली और घोड़ों के अस्तबल में गई। एक घोड़े को मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर लिया। वह खून से भरा बर्तन लेकर वापस महल लौटी और दूसरी पत्नियों के कमरों में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने आपका चोर पकड़ लिया है। आपकी जो दूसरी पत्नियां हैं उन्होंने ही घोड़े चुरा कर खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो उनसे बचकर रहना होगा। आपको मेरी बात झूठ लग रही हो तो आप खुद जाकर देख लो। राजा अपनी सब पत्नियों के कमरे में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर